नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह हमारे जो आज की यह वीडियो है तो यह उत्तराखंड के इतिहास में एक ऐसी वीरांगना से संबंधित है जिसे यहाँ पर उत्तराखंड में तिलु रौतेली के नाम से जाना जाता है। और अभी हाल ही में 8 अगस्त को उनके जो जयंती मनाई जाती है उत्तराखंड में, तो यहाँ पर उनसे संबंधित यह वीडियो है। तो तिलु रौतेली की बात करें तो शौर्य और पराक्रम के प्रतीक के रूप में इनको जाना जाता है। 15 से 20 वर्ष की आयु में अजय 7 युद्ध लड़ने वाली एक महान वीरांगना है। और अभी हाल ही में 8 अगस्त को उनकी जयंती थी, तो यहाँ पर उनसे संबंधित यहाँ पर जो प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं, तो उनसे संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जन्म की अगर हम बात करें तो तिलु रौतेली जी का जन्म होता है 8 अगस्त 1661 को गुराड़ गांव पौड़ी में। तो पौड़ी में इनका जन्म होता है और इनका जो बचपन का नाम है तो इनको तिलोत्तमा के नाम से जाना जाता है। इनकी जो तुलना की बात करें तो झांसी की रानी से की जाती है। लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जॉन ऑफ आर्क भी इनको कहा जाता है, चांद बीबी, झलकारी बाई और बेगम हजरत महल आदि से इनकी तुलना की जाती है। इसके बाद इनकी माता जी का नाम मोना देवी था और पिता का नाम भूप सिंह ठुकदार या भूप सिंह गोला था। और यह जो इनके पिता रहते हैं भूप सिंह जी, तो ये जो गढ़वाल जो शासक थे, पंवार शासक थे, तो उनके अधीन यहाँ पर कार्य करते थे। इसके अलावा अगर हम समकालीन शासकों की बात करें तो गढ़वाल में प्रतिपत शाह थे और कुमाऊं में बाज बहादुर चंद और उदय चंद के समय में यहाँ पर जो इनका जो टाइम पीरियड है तो वह उनके समकालीन यहाँ पर माना जाता है। तो यहाँ पर कुछ उनसे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जिसमें कत्यूरों को गढ़वाल से भगाने के लिए उनके द्वारा गोरिल्ला पद्धति अपनाई जाती है। इनकी घोड़ी का नाम पूछा जाता है तो इनके घोड़ी का नाम बिंदुली था, जो सराय खेत का जो युद्ध होता है उस युद्ध में मारी जाती है। इसके अलावा तिलु रौतेली ने देगाट, तामाढौन का युद्ध, खैरागढ़, कलिंगा खाल का युद्ध भी लड़ा था, जिसमें सभी जो युद्ध होते हैं कत्यूरों के साथ इनका युद्ध होता है तो उसमें इनको विजय प्राप्त होती है। इसके अलावा इनकी मृत्यु कत्यूरी के साथ बेरोखाल के युद्ध के उपरांत यहाँ पर तिलु रौतेली की जो मृत्यु होती है या हत्या की जाती है तो वह पूर्वी नयार है, जो कि यहाँ पर दोदोतोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और यहाँ पर उनको नहाते समय जो कत्यूरी सेनापति रहते हैं या सैनिक रहते हैं रामू रजवार, तो उनके द्वारा यहाँ पर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो रामू रजवार के द्वारा यहाँ पर हत्या कर दी जाती है तिलु रौतेली की। और तिलु रौतेली की ऐसी वीरांगना जिसने 7 युद्ध लड़े 15 से 20 वर्ष की उम्र में, और संभवतः विश्व के इतिहास में इतनी कम उम्र में इतने महत्वपूर्ण युद्ध लड़ने वाली और सबको जीतने वाली वीरांगना दूसरी नहीं है। तो यहाँ पर तिलु रौतेली की स्मृति में यहाँ पर गढ़वाल में थड़िया गीत भी प्रचलित हैं और पौड़ी गढ़वाल के बिरोखाल में उनका स्मारक बनाया गया है। तो पौड़ी गढ़वाल के बिरोखाल में उनका स्मारक भी बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर तिलु रौतेली ऐसी वीरांगना जिसने 15 से 20 वर्ष के अपने आयु में, बहुत कम आयु में अनेक युद्ध लड़े, कत्यूरों से यहाँ पर टक्कर ली थी और सबको पराजित किया। तो ऐसी वीरांगना को उत्तराखंड सरकार के द्वारा उनकी स्मृति में यहाँ पर तिलु रौतेली पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं महिलाओं के लिए, और इसकी शुरुआत 2006 में की गई। तो तिलु रौतेली पुरस्कार दिए जाते हैं और यह विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं, समाज सेवा, साहित्य, खेल, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण आदि क्षेत्रों में यह दिए जाते हैं। और यह महिलाओं व किशोरियों को दिए जाते हैं और जो अपने क्षेत्र में कुछ उत्कृष्ट कार्य करते हैं। इसके बाद यहाँ पर तिलु रौतेली पुरस्कार वर्ष 2022-23 हेतु चयनित जो अभ्यर्थी हैं तो उनकी सूची है। इसमें जो यानी 2022-23 में जो चयनित अभ्यर्थी हैं जिनको यहाँ पर तिलु रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो उनके कुछ नाम हैं, जिसमें अल्मोड़ा से सुश्री गरिमा जोशी, बागेश्वर मोहिनी कोरंगा, मानसी नेगी है चमोली से, सांबवी मुरारी तो चंपावत से। तो ये कुछ नाम हैं जिनको यहाँ पर तिलु रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पर तिलु रौतेली तो यहाँ पर जितने भी ये नाम है तो इसको हम PDF, ये जो हमारे PDF है तो इसको मैं टेलीग्राम पर आपको दे दूँगा, आप टेलीग्राम से इनको पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं।
तो इसके बाद यहाँ पर तिलु रौतेली पेंशन योजना भी है, जो यह अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसकी शुरुआत की बात करें तो 1 अप्रैल 2014 से तिलु रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत होती है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो कृषि कार्य में संलग्न महिलाओं को कृषि कार्य के दौरान यहाँ पर विकलांग होने की स्थिति में प्रतिमाह यहाँ पर 800 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर तिलु रौतेली पेंशन योजना, अगर कृषि कार्य में यहाँ पर जो संलग्न महिलाएं जो कार्य कर रही हैं कृषि कार्य में, अगर उनको यहाँ पर उसके कृषि के दौरान यहाँ पर कुछ चोट लग जाती है, विकलांग हो जाते हैं, तो उनकी स्थिति में यहाँ पर प्रति माह क्या है 800 रुपये की आर्थिक सहायता उत्तराखंड सरकार के द्वारा दी जाती है। तो तिलु रौतेली पेंशन महत्वपूर्ण है, 1 अप्रैल 2014 से प्रारंभ की गई थी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।